बैक्टीरियोफेज बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर थर्ड की यूनिट फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। A bacteriophage, also known informally as a phage, is a virus that infects and replicates within bacteria and archaea. The term was derived from bacteria and the Greek word to devour. Bacteriophages are composed of protein that encapsulate a DNA, RNA genome and may have structures that are either simple or elaborate. Their genome may encode as few as our gene, 4 genes, and as many as hundreds of genes. Phage replicates within the bacterium following the injection for their genome into its cytoplasm. तो सीधे शब्दों में कहें तो जो बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाले वायरस हैं, जो बैक्टीरिया को संक्रमित करके नष्ट करते हैं, उन बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी वायरस या संक्षिप्त में फेज कहा जाता है। ये ग्रीक शब्द फेगोस से उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ होता है दूसरों का भक्षण करना। इनकी खोज ड्वार्ट और डी हैरेल द्वारा की गई थी। ये लगभग बैक्टीरिया के समान ही हर तरीके के वातावरण के अंदर प्राकृतिक आवास में पाए जाते हैं। संरचना की बात करें, इसकी संरचना टैडपोल के समान होती है, जो कि स्पष्ट सिर एवं पूंछ हेड और टेल में डिफ्रेंशिएट होती है। इनका हेड है वो T2 और T6 बैक्टीरियोफेज का हेड है वो प्रिज्मोइड होता है, प्रिज्म के जैसा। पूंछ लंबी और बेलनाकार होती है। पूंछ की लंबाई लगभग सिर की लंबाई के बराबर होती है और इसके प्रिज्मोइड जो हेड है वो प्रोटीन अणुओं से बना होता है और इसके सेंट्रल कोर में लगभग 50 नैनोमीटर लंबा डीएनए एक बृहत अणु होता है, जो प्रोटीन के एक पृथक इनर सेल से ढका रहता है। इसमें सिर और पूंछ के मध्य आंतरिक कवच से जुड़ा हुआ एक कॉलर होता है, यहाँ पर कॉलर, और पूंछ के समीपस्थ छोर पर कॉलर से जुड़ी षटकोशीय या हेक्सागोनल प्लेट होती है, जिसे बेसल प्लेट कहते हैं। ये यहाँ पे बेसल प्लेट, हेक्सागोनल प्लेट इसको। आधार प्लेट की निचली सतह पर 6 टेल फाइबर्स और स्पाइन्स होते हैं ये, तथा इनके द्वारा स्त्रावित एंजाइम जीवाणु की भित्ति के लाइसिस में सहायक होते हैं। आगे हम बात करें बैक्टीरियोफेज के अंदर, तो इसकी लाइफ साइकिल किस तरीके की होती है। बैक्टीरियोफेज में प्रजनन 2 प्रकार से हो सकता है, एक तो लाइसिस और दूसरा लाइसोजेनी। फर्स्ट बात करें लाइसिस, इस प्रक्रिया का अध्ययन 3 अवस्थाओं में कर सकते हैं। फर्स्ट वन इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन के लिए जो फेज है उसका एकीकरण बहुत पर्याप्त होता है। सबसे पहले जो ये फेज है वो पैरासाइट की बॉडी परपोसी की सतह पर एड्सॉर्प्शन या अधिशोषण होता है, अर्थात वायरस कण परपोसी की कोशिका भित्ति के विशिष्ट स्थानों, जिनको कि रिसेप्टर साइट कहते हैं, पर चिपक जाते हैं और जीवाणुभोजी की परपोसी की सतह पर पुंछ तंतुओं द्वारा ये चिपकते हैं। चिपकने के बाद इसके अंदर फेज एंजाइम लाइसोजाइम के समान कोशिका भित्ति के कुछ अभिग्राही स्थल का कुछ भाग अपघटित करता है या उसको डिस्ट्रक्ट कर देता है इसके अंदर जो एंजाइम होते हैं उनके द्वारा, और इस स्थान पर सूक्ष्म छिद्र से फेज का जो केवल डीएनए है वही आगे प्रवेश, जो डीएनए है वो उसमें प्रवेश करता है तथा प्रोटीन कोड कपट कण के बाहर में ही रह जाता है। सेकंड इसकी जो फेज होती है सिंथेसिस। इसके अंदर जैसे ही फेज डीएनए परपोसी की कोशिका में प्रवेश करता है, वह उसकी मेटाबॉलिज्म पर नियंत्रण करके उसकी मशीनरी को नियंत्रित करके और खुद के अनुसार डीएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस करता है।
अब नए प्रकार का जो प्रोटीन बना उसे लेट प्रोटीन कहते हैं। कुछ समय पश्चात इस प्रकार के नवनिर्मित डीएनए और प्रोटीन के नए फेज कण बनते हैं तथा डीएनए और प्रोटीन घटकों का फेज जो कण है में समायोजन मैचुरेशन कहलाता है। नेक्स्ट वन इनके स्टेज आते हैं लाइसिस प्रॉपर। अब फेज कणों का सिंथेसिस पूर्ण होने के पश्चात जीवाणुवीय कोशिका भित्ति लाइसोजाइम एंजाइम की क्रिया द्वारा कमजोर होकर टूट जाती हैं और फेज कण बार माध्यम जो है मीडियम में फ्री हो जाते हैं। फेज कण एवं परपोषी कोशिका मिलकर जो एक जीव यूनिट का निर्माण करते हैं उसे मेटा ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और फेज का आनुवांशिक तंत्र कोशिका के आनुवांशिक तंत्र को अब नियंत्रित कर अपने अनुरूप ही प्रोटीन और डीएनए जो कण है उसका सिंथेसिस करता है। इसमें आप देखेंगे जो लाइसिस की प्रोसेस है, सबसे पहले हम देख रहे हैं जो फेज हैं वो सबसे पहले सर्वप्रथम फेज जो पैरासाइट है उसकी सरफेस के ऊपर चिपकता है। चिपकने के लिए जो इसकी बेसल प्लेट से जुड़े हुए पुंज तत्व या टेल फाइबर्स हैं उसका ये यूज़ लेता है और बेस प्लेट से जुड़ जाता है। उसके बाद ये अपनी जो प्लेट है उसको नीचे की तरफ लाता है और वो उससे चिपकती है। चिपकने के बाद ये अपना जो सेंट्रल कोर से अपना जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए उसको इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले बैक्टीरियल वायरस सराउंड बैक्टीरियम, उसके बाद बैक्टीरियम कम्स अटैच टू द सेल, यहाँ जुड़ गया। जुड़ने के बाद ये लाइसोजाइम के द्वारा सेल को उसकी सेल वॉल को अपघटित करता है और अपना डीएनए अंदर की तरफ ट्रांसफ़र करता है। प्रोटीन कोट है बाहर की तरफ ये रह जाता है। न्यू वायरस डीएनए मॉलिक्यूल्स आर मेड, अंदर रेप्लिकेशन के द्वारा अंदर वायरस बनाता है। वायरस प्रोटीन कोट मेड हो जाता है उसके और कंप्लीट वायरस आर असेंबल्ड, बहुत सारे वायरस अंदर बन जाते हैं और फिर ये भित्ति हैं ब्रस्ट होती है और सब बैक्टीरिया बाहर की तरफ निकल जाते हैं। इस तरीके से जो लाइसिस प्रोसेस है उसके अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो पूरी उसकी भित्ति को लाइसिस या ब्रस्ट करके अंदर से बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बन के बाहर की तरफ निकलते हैं। बात करें लाइसोजेनी, तो यदि परपोषी कोशिका के जो निलंबन है उसमें फेज को मिला दें तो बहुत ही कम जो जीवाणु हैं वो लाइसिस शो करते हैं, मोस्टली सामान्य रूप से वृद्धि करेंगे। इन परपोषी कोशिकाओं को लाइसोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। वायरस कण का डीएनए संक्रमण के पश्चात इन कोशिकाओं में स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करता, अपितु जीवाणु के गुणसूत्र के साथ संलग्न हो उसी का एक भाग बन जाता है। इस स्टेज को प्रोफेज स्टेज कहते हैं, क्योंकि जो वायरस है वो जीवाणु के गुणसूत्र के साथ ही जुड़ जाता है, उसमें कुछ जीवाणु का हिस्सा और कुछ वायरस का हिस्सा है, तो उसको प्रोफेज स्टेज कहते हैं। इसके बाद आगे हम कहें तो ऐसा लाइसोजेनिक जीवाणु सभी प्रकार की उपापचयी या मेटाबॉलिक क्रियाएं करता है और साधारण विधियों द्वारा इसमें प्रजनन होता है। इस प्रकार वायरल डीएनए भी प्रत्येक संतति में कोशिका में आ जाता है। इस प्रकार के फेज को टेम्परेट फेज कहते हैं। धीमी प्रजनन गति के कारण कई बार किसी परपोषी कोशिका में लाखों वायरस के कण लंबे समय तक अप्रत्यक्ष रूप से अपनी उपस्थिति बनाए रख सकते हैं। इन्हें गुप्त या अप्रत्यक्ष संक्रमण कहते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हो, जब वायरस डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जुड़ता है और दोनों साथ में जुड़े हुए रहते हैं तो उसको हम जो है प्रोफेज स्टेज कहते हैं और ये साथ में यूटिलाइज होता है और आगे से आगे ट्रांसफर टेम्परेट फेज कहते हैं। आगे बात करें प्लाज्मिड क्या है। अधिकांश जीवाणुओं में लगभग 20 छोटे छोटे गोल डीएनए के अणु होते हैं, इन्हें एपिसोम्स अथवा प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड बड़े बड़े क्रोमोसोम के साथ रेप्लिकेट करते हैं। प्लाज्मिड का स्थानांतरण जीवाणु के कॉन्जुगेशन के समय हो सकता है तथा रिसिपिएंट सेल में एक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स को ले जाते हैं। माइक्रोबियल वर्ल्ड में प्लाज्मिड हैं वो
ट्रांसफ़र होते रहते हैं। कभी कभी ये में जो होस्ट सेल से जीन लेकर अन्य कोशिका में स्थानांतरित कर देते हैं। इस प्रकार ये प्लाज्मिड अंतर परिवर्तन लैंगिक जनन के लिए होते हैं। जीन स्थानांतरण स्पीसीज बाउंड्री शो नहीं करते। थैंक यू।